महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, ध्यान से सुनिए। बड़ी है सुनीति और छोटी है सुरुचि। महारानी सुनीति को एक पुत्र है जिनका नाम है ध्रुव, और सुरुचि की भी एक पुत्र है जिनका नाम है उत्तम। माता सुनीति जो अपना जीवन नीति के अनुसार जीती है, न्याय के अनुसार, नीति, जिनके जीवन में नैतिकता है, नीतिमत्ता है। और सुरुचि कैसे जीती है? बोले रुचि के अनुसार, जैसा मन हुआ। दोनों के जीवन की गति आगे देखिए। सुरुचि के पुत्र उत्तम, सुनीति के पुत्र ध्रुव। एक दिन की बात है, महाराज उत्तानपाद अपनी गोदी में बिठाए हैं। किसको? उत्तम को, सुरुचि के पुत्र को अपनी गोदी में बिठाए हैं और गोदी में बिठा करके उनको प्यार दे रहे हैं। अब पिता ने एक पुत्र को अपनी गोदी में बिठा करके उनको प्यार दे रहे हो तो दूसरे पुत्र के मन में भी आएगा ना, मैं भी पिता की गोदी में बैठूं। अपने भाई उत्तम को अपने पिता की गोदी में जब बैठा देखा ध्रुव ने, तो ध्रुव ने दोनों भुजाएं उठा ली और अपने पिता से कहा, महाराज उत्तानपाद से मुझे भी अपनी गोदी में ले लो। लेकिन महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव जी का स्वागत नहीं किया, उनको अपनी गोदी में नहीं बिठाया। बगल में बैठी सुरुचि ने जब ये देखा तो सुरुचि ने ध्रुव से कहा, ध्रुव तुम अपने पिता की गोदी में नहीं बैठ सकते। मां क्यों? सुरुचि ने कहा, क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तुम मेरे गर्भ से जन्म लेने वाले नहीं हो, इसीलिए अपने पिता की गोदी में नहीं बैठ सकते। मां, यदि मुझे अपने पिता की गोदी में बैठना हो तो क्या करना पड़ेगा? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। ध्रुव, यदि तुम अपने पिता की गोदी में बैठना चाहते हो तो जाकर के तप करो, और तप से जब भगवान प्रसन्न हो, पूछें क्या चाहिए तो कहना, मुझे सुरुचि मां का गर्भ दे दो। ये सुरुचि ने भगवान के भक्त ध्रुव का तो अपमान किया ही किया, लेकिन भगवान का भी अपमान किया। अपने गर्भ को भगवान से बड़ा बताया, भगवान का भी अपमान किया। अभिमान में व्यक्ति क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, कहां नहीं जा सकता। ध्रुव जी का अपमान हुआ और ध्रुव जी मातु सपत्न्या सुदुरुक्ति विद्ध स्वसनरुषा दंडहतो यथाई। जैसे किसी सर्प को दंड से पीटने के बाद दंड से आहत हुआ सर्प लंबी लंबी सांसें लेने लगता है, फुसकारने लगता है, उसी प्रकार अपमानित हुए ध्रुव जी लंबी लंबी सांस लेते हुए रोने लगे। आशा भरी दृष्टि से अपने पिता की ओर देखा, शायद मेरे पिता मुझे सांत्वना देंगे। लेकिन सुरुचि के अपमान करने पर भी महाराज उत्तानपाद ने जब कोई सांत्वना भी नहीं दी, ध्रुव जी रोते रोते अपनी मां सुनीति के पास आ गए। बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? रोते हुए अपने पुत्र को जब सुनीति मैया ने देखा तो ध्रुव जी को गोदी में उठा लिया, अपनी गोदी में बिठाया, प्यार से सिर सहला रही है। ध्रुव जी रो रहे हैं, कुछ कह नहीं पाए, पर ध्रुव जी के साथ जो ध्रुव जी के मित्र थे उन्होंने बताया, सारी बात बताई। एक मां का कर्तव्य क्या है? एक मां पहली गुरु होती है। वेद ने कहा, आचार्य देवो भव, लेकिन ये तीसरी बार कहा, पहली बार कहा मातृदेवो भव। पहली देवता कौन है? मां। पितृदेवो भव, दूसरी देवता कौन है? पिता। और तब तीसरा देवता कौन है? आचार्य देवो भव, आचार्य गुरु।
वो माँ पहली देवता है, माँ पहली गुरु है। पहली बार माँ बताती है मैं तेरी माँ हूं, ये तेरे पिता हैं, ये तेरे बंधु है। पहली गुरु माँ है। एक माँ अपने बच्चे को क्या बोध दे रही है और एक माँ को अपने बच्चे को क्या बोध देना चाहिए। माताओं ये बात ठीक से सुनिए, ये कथा किसी और के लिए नहीं है, ये कथा आपके लिए है, ये कथा मेरे लिए है। ये सोच करके सुनिए कि ये कथा मेरे लिए ही हो रही है, मुझे ही सुनना है, मुझे ही अपना कल्याण करना है। छाने की बात लगी। हाँ, ध्यान से सुनिए, पीछे भी बिल्कुल शांति से सुनिए, कोई बातें न करें, अपना मन इधर रखें और सीधा जिसका मन हो, मन में शैतानी आए, मन काम है शैतानी करना, मन में शैतानी आए तो उठ के तुरंत उठ के चले जाना कहीं बाहर और दूर जाकर के खूब शैतानी करना। लेकिन कथा में सावधानी से बैठना है। ये कथा है, कोई सामान्य नहीं। यहाँ मर्यादाएं चाहिए, यहाँ अनुशासन चाहिए, ये तो पालना पड़ेगा। तपस्या कर रहे हो आप लोग, अनुष्ठान में बैठे हो आप लोग, यज्ञ में बैठे हैं आप लोग, एक साधना में आप लोग बैठे हो और यहाँ बैठ करके थोड़ा कष्ट तो होगा, लेकिन कष्ट के बाद जो सुख मिलेगा वो आपके अंतरात्मा को तृप्त कर देगा। केदारनाथ जाते हैं तो ऊपर जब चढ़ते हैं 20 किलोमीटर की चढ़ाई हो गई, बहुत कष्ट होता है, पाँव में दर्द होता है, कहाँ कहाँ दर्द नहीं होता है, श्वास लगता है, तब भी जैसे कैसे ऊपर पहुंच जाते हैं। कितना भी दर्द क्यों ना हो, जैसे ही केदारनाथ के मंदिर के दर्शन हो गए, आत्मा तृप्त हो गई। क्यों? क्योंकि इतना तप करके आए हो, तपस्या करके आए हो। मंदिर में जाना तपस्या है। आप जो कथा में चल करके आए हो, यह कथा में आना भी तपस्या है। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि जंगल में भ्रमण कर रहे थे। उस समय पांडव वन में रह रहे थे। आपको याद है कि पांडव 12 वर्ष तक वन में रहे। कुछ दूर दुर्वासा ऋषि का आसन लगा हुआ है, वहां रह रहे हैं। तो पांडवों के मन में हुआ कि दुर्वासा ऋषि को अपनी कुटिया में बुलाया जाए। पांडवों ने वन में पर्ण कुटी बनाई है, वहीं रह रहे हैं। संतों का आना हो, भगवत चर्चा होगी और भगवान का स्मरण होगा, कीर्तन होगा, भजन होगा। इसीलिए संतों को अपने घर में बुलाया जाए, इस भाव से पांडव गए और दुर्वासा ऋषि से कहा, भगवान आप इतने नजदीक आए हैं तो हमारी कुटिया भी चलिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, देखो ऐसा है, मैंने आजकल संकल्प किया है कि जिसने 100 यज्ञ किए हों मैं उनके ही घर पर जाऊंगा। हाँ, ऐसा नियम बनाना भी पड़ता है, क्या करें। फिर हमने भी नियम बनाया, जिस घर में मांस बनता हो, शराब आती हो, उस घर का भोजन, उस घर का अन्न हम खाएंगे नहीं। दुर्वासा ऋषि ने नियम बनाया, 100 यज्ञ यदि किए हैं तो तुम्हारे घर आऊंगा। पांडवों ने सिर खुजलाया, बोले अरे महाराज इतना यज्ञ कौन करेगा, 100 यज्ञ करने वाले तो शतक क्रतु होते हैं। बोले यदि नहीं तो फिर जाओ। चले गए वापस। द्रौपदी ने कहा, क्या बात है, आप लोग दुर्वासा जी को लेकर के नहीं आए। पांडवों ने कहा, देवी कैसे लाएं, दुर्वासा जी का संकल्प ही इतना बड़ा है, 100 यज्ञ कौन करेगा, 100 यज्ञ करते करते हम बूढ़े हो जाएंगे। द्रौपदी जी बहुत बुद्धिमान हैं। और बुद्धिमान आदमी क्यों बनता है जानते हैं? बुद्धिमान बनता है व्यक्ति भगवान की भक्ति करने से। मैं वो बुद्धि की बात नहीं कर रहा हूं। कितना पढ़े लिखे हो, कितनी डिग्री आपने हासिल की, वो एक अलग बात है, वो व्यवहारिक ज्ञान है, वो सांसारिक ज्ञान है। लेकिन किसी को यदि भीतर का ज्ञान मिलता है, बताओ
कबीरदास जी कौन सी यूनिवर्सिटी में गए? सूरदास जी कौन सी यूनिवर्सिटी में गए पढ़ाई करने के लिए? मीराबाई कहाँ गई? रैदास जी, रविदास जी कहाँ गए? और कहाँ गए वाल्मीकि जी? इतना बड़ा महाकाव्य लिख दिया, इतने बड़े बड़े पद, इतने गंभीर पद लिख दिए कि आज उनके एक एक दोहे पर, एक एक चौपाई पर आजकल लोग अनुसंधान कर रहे हैं। उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि आप कबीरदास जी के एक दोहे पर अनुसंधान करो, उनकी उपाधियां मिल रही है। वो कौन सा ज्ञान है? वो ज्ञान जो उनको उनके भीतर मिला है, वो भक्ति से मिलता है, परमात्मा के मार्ग पर चलने से मिलता है। द्रौपदी जी बहुत बुद्धिमती है। द्रौपदी जी ने कहा ऐसी बात है तो मैं होके आती हूँ। द्रौपदी जी चली गई, प्रणाम किया, महाराज कृपा करिए, हमारी कुटिया यहाँ से थोड़ी दूर है, आप वहाँ चल आएंगे, बड़ा आनंद आएगा, आपका सत्संग मिलेगा, हमारा घर, हमारी कुटिया पवित्र हो जाएगी। दुर्वासा ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हें मालूम है ना मेरी प्रतिज्ञा क्या है? द्रौपदी जी ने कहा, महाराज मालूम है मुझे। 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं आपने? बोले गुरुजी नहीं किए। तो फिर मेरे को ले जाने की, मेरे को चलने की बात कैसे कह रहे हो? द्रौपदी जी ने कहा, महाराज मैंने 100 यज्ञ नहीं, मैंने अनेक 100 से भी ज्यादा हजारों यज्ञ किए हैं। दुर्वासा जी ने बोले थोड़ी देर पहले तुम्हारे पति आए थे, वो कह रहे थे हमने नहीं किए 100 यज्ञ, तुम कह रहे हो हमने 100 यज्ञ नहीं हजारों यज्ञ कर लिए हैं। तुमने कब किए यज्ञ? द्रौपदी जी बोली, महाराज आप जैसे संत के पास में चल करके आई इतनी दूर से, संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, आप जैसे संतों के पास आने के लिए, भगवान की चर्चा सुनने के लिए जो एक एक कदम होता है, वो एक एक कदम 100 अश्वमेध यज्ञ की जैसा है, 100 अश्वमेध यज्ञ का फल देने वाला है। और मैं इतनी दूर से इतने कदम चल करके आई हूं, बताओ मैंने कितने यज्ञ कर लिए हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए, देवी तुम बहुत बुद्धिमान हो। भगवान की कथा में आना कोई सामान्य बात नहीं है। इसको ऐसा नहीं लेना कि कथा तो होती रहती है, हमको जाना है, सुनना है, चलो 2 बातें सुन ली और बात लोगों को याद में रहे। हाँ महाराज वो भद्रकाली वालों भजन बहुत अच्छा गाए, कोई कथा याद रही, कथा तो नहीं याद रही, पर हाँ भजन जो गाया ना बहुत बढ़िया, बस भजन ही याद रहा। भजन तो याद रहे, लेकिन जो चर्चा हो रही है इसको अपने भीतर जाने दो, अपने भीतर उतरने दो। थोड़ा शांत चित्त हो करके भगवान की एक एक कथा को, एक एक शब्द को अपने भीतर उतरने दो। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भावसरोरुहम्। कर्ण के द्वार से भगवान की कथा जब हृदय में जाती है तो हृदय को पवित्र कर देती है, निर्मल कर देती है। उस कथा को अपने हृदय में जाने दो। आहा, मां सुनीति अपने पुत्र को बोध दे रही है, समझा रही है, तात बेटा किसी के प्रति अमंगल की भावना नहीं रखना। मां मंगलम तात परे सुमंस्ता। तात किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखना, अमंगल की भावना नहीं रखना। हमारे जीवन में जो कुछ संकट आते हैं वो हमारे कर्मों के कारण आते हैं, उसको दूसरे को दोष क्यों देते हो?
बेटा, तुम्हारी माँ ने जो बात बताई कितनी सुंदर बात कही। क्या कहा आपकी माँ ने? आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वम् उक्तम समात्रा यदव्यलीकम्। तुम्हारी माँ ने कहा तपस्या करो। अरे तपस्या करना कितनी श्रेष्ठ बात है। एक बात बताऊं ध्रुव, तुम संसार के सामने हाथ फैलाओगे ना तो संसार में लोग देंगे कम, सुनाएंगे ज्यादा। और याद रखो, संसार में तुम जिसके सामने हाथ फैला रहे हो वो भी किसी और के सामने हाथ फैला रहा है। जो देखे सो, यहां हर कोई दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। यदि मांगना भी है तो उससे मांगो। ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी का पद जिस नारायण ने दिया, मनु जी को मनु का पद जिस नारायण ने दिया, इंद्र को इंद्र का पद जिस नारायण ने दिया, तात तुम उन भगवान की शरण में जाओ। नान्यम तत पद्म पलासलोचना दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन। तात, इस संसार में तुम्हारे दुख को दूर करने वाला आज भगवान को छोड़कर दूसरा मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जा तो उन भगवान की शरण में जा। लक्ष्मी जी भी जिन्हें खोज रही है, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनका ध्यान करते हैं, जिनका नाम गाते हैं, जा तात तो उसी को खोज, उसी को पा, वही तुम्हारा दुख दूर करेगा। पीछे आप लोग बैठे हैं कुर्सी में या जहां भी, जो भी खड़े हैं, बिल्कुल नजर इधर रखें और आपस में बात न करें। बार बार इससे समय खराब होता है, मुझे बीच में ध्यान इधर उधर जाता है, इससे कथा में बाधा और होती है। हम बहुत रसमय कथा सुनाना चाहते हैं, लेकिन तब जब आप लोग रसमय बनोगे, शांति से बैठोगे। जहां तात उस परमात्मा को खोज। एक माँ अपने बच्चे को परमात्मा को पाने के लिए भेज रही है। ये हमारा देश है, यहाँ ऐसी ऐसी महान श्रेष्ठ आदर्श माताओं ने जन्म लिया है। कहां तक कहा जाए। मां मदालसा को कौन भूल सकता है। वह मां मदालसा गोदी में खेल रहे अपने छोटे से बच्चे को बोध दे रही है। क्या कह रही है? शुद्धोसितात नते हे तात, तो शुद्ध है, तो बुद्ध है, तो मुक्त है। तो अपने को ये मत मान कि मेरा शरीर, मैं शरीर हूं। नहीं नहीं, तो परमात्मा का अंश है, तो जीवात्मा है, तो उस परमात्मा का है। एक माँ अपने बच्चे को सत्य से परिचय करा रही है। माँ वही श्रेष्ठ है जिसने अपने बच्चे को सत्य से परिचय कराया। ये तो परिचय कराया, ये तुम्हारा भाई, ये तुम्हारा बेटा, ये तो ठीक है, ये तो थोड़े दिन का परिचय है, लेकिन सच्चा परिचय यह है कि हमारा जीवात्मा का सच्चा साथी, सच्चा पति, सच्चा मित्र कौन है? ये है। तभी तो कहते हो आप लोग भी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु, और एक जन्म के नहीं, जन्म जन्म के हो। ध्रुव जी महाराज छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जी वन को जा रहे हैं। एक बार अपने सामने, आंखों के सामने वो दृश्य लाइए। तो
5 वर्ष के ध्रुव जी वन को जा रहे हैं और एक माँ अपने 5 वर्ष के बच्चे ध्रुव जी को वन में भेज रही है। वन में आए ध्रुव जी, लेकिन भगवान मिलेंगे कैसे? भगवान को पुकारा कैसे जाए? भगवान की प्राप्ति कैसे हो? मार्ग कौन बताएगा? बिना गुरु के तो कैसे पता चलेगा क्या क्या नहीं? कुछ भी करना हो तो गुरु की जरूरत है। गुरु बिन भवन धी तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा जी के जैसा आपका विशाल पद हो जाए, बड़े हो जाएं, महान हो जाएं, लेकिन गुरु के बिना भवन निधि तरहि न कोई। गुरु तो चाहिए। कहां गुरु मिलेंगे? गुरु भी तो भगवान की कृपा से ही मिलते हैं, और बिना गुरु के वो परमात्मा नहीं मिलता, और बिना परमात्मा की कृपा के वो गुरु नहीं मिलते। कोशिशें चाहे लाखों भले ही करे, आप कोशिशें चाहे लाखों भले ही करे, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ के ज्ञान पा लेना आसान है, ग्रंथ पढ़ के ज्ञान पा लेना आसान है, पर अपना आनंद पाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर तन यानी शरीर, तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। भोग हित भाग जाना सरल है, मगर भोग हित भाग जाना, भोग के लिए भोग हित भाग जाना स्वाभाविक ही है, पर भोग तज भाग जाना बड़ी बात है। पंथ में, देश में और परदेश में चित्त रहता फंसा राग और द्वेष में। पंथ में, देश में, परदेश में चित्त रहता फंसा राग और द्वेष में। दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या? दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या? ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है, ज्ञान दीपक जलाना। बिना गुरु के कैसे परमात्मा की प्राप्ति होगी? गुरु कैसे मिलेंगे? तो भी भगवान की कृपा से ही नारद जी सामने आ गए। नारद जी को प्रणाम किया। ध्रुव कहां जा रहे हैं? ध्रुव जी ने कहा, गुरु जी को प्रणाम करके मैं भगवान की प्राप्ति के लिए वन में आया हूं। अरे ध्रुव, ये भगवान को पाने का समय नहीं, खेलने का समय है। हमारे लोगों को भी लगता है, नहीं नैनवा के लोगों को नहीं लगता, बाकी जगह लोगों को लगता है। बोले अरे भजन कमरे करने की उम्र तो तब है जब लोग बूढ़े हो जाएं, जब बाल सफेद हो जाएं, मुख में दांत न रहे, कमर टेढ़ा हो जाए, और जब मुख से बोलने की शक्ति सामर्थ्य न रहे, मतलब जब कहीं के नहीं रहे, तब भगवान के बनो। जब जैसे यहाँ कोई यदि सब्जी बेचने वाले हों तो वो जानते हैं ज्यादा दिन सब्जी यदि दुकान में रखेंगे तो खराब हो जाती है। खराब होने के बाद अब वो कोई काम की नहीं रही, पूरी सूख गई है, खराब हो गई है, सड़न मार रहे गंध, अब इसको किसी को दे दो। कोई न मिले तो बाजार में गाय मिले, गौ माता को खिला दो। मंदिरों में भी देखेंगे तो जो कहीं नहीं चलता है पैसा, वो मंदिर में चल जाता है। हमारी आदत हो गई, जीवन भर जवानी हमने संसार में लगा दी, खाने पीने मस्ती उड़ाने में लगा दी, और अब बुढ़ापा आ गया, कहीं के नहीं रहे, अब भगवान की शरण में जा रहे हैं।
आदत हमारी ऐसी हो गई, दुकान में जाएंगे तो पहले ही बोलेंगे दुकानदार को, भैया देखो भगवान के लिए चाहिए, कपड़ा चाहिए भगवान के लिए। दुकान वाले, अच्छा भगवान के लिए चाहिए, तो मेरा अलग ही रखा हुआ स्टॉक, वो 10 रुपए मीटर वाला, 10 रुपए मीटर वाला कपड़ा जो तुम पहन नहीं सकते, वो कपड़ा आप खरीद करके लाते हो भगवान के लिए। मिठाई काहे के लिए चाहिए? बोले खाने के लिए चाहिए। नहीं नहीं नहीं, पूजा के लिए चाहिए। अच्छा पूजा के लिए चाहिए, वो सबसे सस्ती वाली। मतलब जरा विचार करिए, ध्यान रखिए, भगवान की सेवा में जो आप, भगवान की पूजा में जो आप लगाते हो चीजें, जैसी आप लगाते हो वैसे ही आपको मिलेगा। सड़ी हुई चीजें लगाओगे तो आपको सड़ा ही मिलेगा। अरे प्रकृति का विधान है, परमात्मा जो आपने दिया वो मिलेगा। आपने यदि सड़ी हुई चीज कहीं डाली है तो आपको सड़ा नहीं मिलेगी। आप यदि 50 रुपए मीटर का कपड़ा पहनते हो ना, भगवान के लिए 100 रुपए मीटर वाला कपड़ा चढ़ाओ भगवान को। आप यदि 100 रुपए वाली मिठाई पाते हो ना स्वयं, तो भगवान को 200 रुपए वाली मिठाई भगवान को चढ़ाओ, फिर देखो आप। आदमी सब जगह के लिए, गलत काम के लिए खूब पैसा खर्च करेगा, वहां नहीं देखेगा। और कहीं यदि सत्कर्म में पैसा खर्च करना पड़े तो व्यक्ति को बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन ऐसे समय में भी धर्मात्माओं की कमी नहीं है। नैनबाग में प्रति साल इतना बड़ा आयोजन होता है, लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन फिर भी ये आयोजन हो रहा है क्योंकि आप लोग ही थोड़ा थोड़ा करके जो भी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, उससे इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। लेकिन ये प्रकृति का, परमात्मा का विधान है। इसलिए भगवान को जब कुछ चढ़ाओ तो ऐसी चीज चढ़ाओ कि जो आप जैसा स्वयं लेते हो उससे भी और बढ़िया। हाँ, अभी तो खेलने की उम्र है ध्रुव, नारद जी ने कहा और ध्रुव जी ने चरण पकड़ लिए। ध्रुव जी को कहा, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र। ध्रुव जी मधुवन में गए, मथुरा के निकट यमुना जी के किनारे मधुवन एक स्थान है, वहां पर जिसे आज ध्रुव टीला के नाम से भी जाना जाता है, वहीं पर ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की। इनका कठोर तप, पहले महीने का तप शुरू हुआ तो 3 दिन में एक बार केवल कैथ और बेर के फल पाते हैं। देखिए व्रत, देखिए हम लोगों का व्रत होता है तो एक दिन में 3 बार पाते हैं। सुबह दूध का गिलास और बादाम काजू उसमें साथ में चाहिए। दिन को फलाहार में क्या चाहिए? हलवा चाहिए, पूड़ी चाहिए, कुट्टू के आटे की पूड़ी चाहिए और सामा चावल चाहिए, आलू की सब्जी चाहिए, बादाम का हलवा मिल जाए तो और अच्छा। शाम को फिर वही। हम लोग व्रत करते हैं तो दिन में 3 बार पाते हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज व्रत करते हैं। संकल्प देखिए ध्रुव जी का, 5 वर्ष के ध्रुव, और तपस्या देखिए 3 दिन में केवल एक बार कैथ और बेर के फल। दूसरा महीना शुरू हुआ, अब 6 दिन में एक बार केवल सूखे पत्ते और सूखी घास पा रहे हैं। तीसरा महीना शुरू हुआ, घास भी छोड़ दिया, अब केवल 9 दिन में एक बार पानी पी रहे हैं। चौथा महीना शुरू हुआ, पानी भी छोड़ दिया, अब केवल 12 दिन में एक बार वायु पान कर रहे हैं। अब आप बोलोगे वायु पान करने की भी कोई विद्या होती है क्या? ऐसा भी होता है क्या? ये कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। बचपन में हम अपने गुरुजी के पास जब ऋषिकेश में रहते थे तो ये जो विद्या है वायु पान करने की विद्या, ये हमारे गुरुजी भी सिखाते थे। वायु पान करके अपनी भूख कैसे दूर करनी है ये सिखाते थे।
ध्रुव जी ने वायुपान किया 12 दिन में एक बार, और फिर 5वें महीने में तो आंखें बंद कर दी और वायुपान करना भी छोड़ दिया। देवताओं को बेचैनी होने लगी। देवता भगवान नारायण के पास गए और भगवान नारायण गरुड़ पर बैठ करके ध्रुव जी के पास आ गए हैं। ध्रुव जी अपने हृदय में भगवान नारायण का ध्यान कर रहे हैं और सामने भगवान नारायण प्रकट हो गए हैं। भीतर भगवान की झांकी का दर्शन करके इतना आनंद मिल रहा है, वो उसमें डूबे हुए हैं। भगवान नारायण बाहर आए हैं। जैसे ध्रुव जी ने नेत्र खोले, भगवान नारायण के दर्शन हुए, वहां प्रणाम किया है, चरणों में हृदय गदगद हो गया, नेत्र सजल हो गए, रोम रोम रोमांच हो गया। भगवान का दर्शन ही ऐसा है, ऐसा दिव्य है, ऐसा मंगलमय है, ऐसा आनंद देने वाला है, होगा भी क्यों नहीं। जिन भगवान का नाम आनंद देता है, जिन भगवान का रूप ध्यान आनंद देता है, वही आनंद कंद भगवान जब सामने होंगे तो कैसा आनंद नहीं होगा। ध्रुव जी महाराज स्तुति करना चाहते हैं, पर स्तुति कैसे करें, तो भगवान ने अपने शंख का स्पर्श कपोल पर किया और ध्रुव जी महाराज के वेद की वाणी प्रकट हुई। ध्रुव जी बहुत सुंदर स्तुति भगवान की कर रहे हैं। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभु एक रूप में आप बाहर हैं और एक रूप में आप मेरे भीतर हैं। ये बल्ब जल रहा है, लेकिन ये बल्ब तभी जल रहा है क्योंकि इस बल्ब को जलने की शक्ति बिजली दे रही है। प्रकाश देने वाला कौन है? वो बिजली है। बल्ब केवल उसका एक माध्यम है, उसको प्रकट करने वाला है। वैसे ही आंखें देख तो रही है, लेकिन आंखों को देखने की शक्ति देने वाला वो परमात्मा हमारे भीतर है। आप कहते हो मेरी आंखें देखती है, क्यों? एक दिन आता है जब वह भीतर से निकल जाता है, फिर आंखें वही है लेकिन आंखें देख नहीं पाती। कान वही है, आप कहते हो सुनो सुनो, लेकिन वो सुन नहीं पाता। कान तो वही है ना, सुन नहीं पा रहा है। हाथ वही है लेकिन हाथ कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पांव वही है, पांव चल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हाथ को, पांव को, कान को, नाक को, आंख को शक्ति देने वाला जो परमात्मा भीतर था, वो अब भीतर नहीं। वो चैतन्य, वो चिन्मय, वो परमात्मा मेरे भीतर है। आप सब जानते हो। और मुझे प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, बस भक्ति मोह प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महतां अमलाशयाना। मुझे अब क्या चाहिए? बोले भक्ति चाहिए। कभी भगवान के चरणों में जाओ, भगवान की पूजा करो, तो भगवान से मांगने वाली कोई चीज हो तो क्या मांगा जाए? तो भगवान की भक्ति। ध्रुव जी महाराज इस प्रकार भगवान ने ध्रुव जी को कहा, तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे, फिर मेरे दिव्य लोक को आओगे, आपको ध्रुव लोक की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार भगवान तो अंतर्धान हो गए। वहां से ध्रुव जी जब वापस आए तो महाराज उत्तानपाद, सुरुचि, सुनीति सभी ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए आ गए। जिस पर भगवान कृपा करते हैं ना, उस पर सब कृपा करते हैं, लेकिन जिससे भगवान रूठ जाते हैं उससे सब रूठ जाते हैं। भगवान ने कृपा की, ध्रुव जी आए, राज्य किया ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक।
एक दिन ध्रुव जी के भाई उत्तम वन में गए और यक्षों के द्वारा मारे गए। अपने बच्चे को देखने के लिए उनकी मां सुरुचि भी गई, तो सुरुचि भी वन में जल के भस्म हो गई। इसकी ध्रुव चरित्र का प्रारंभ कहां से हुआ था? सुरुचि माता और सुनीति माता से। विचार करिए, सुरुचि माता और सुरुचि माता के पुत्र उत्तम की दुर्गति कैसे हुई, और मां सुनीति और उनके पुत्र ध्रुव का उत्थान कैसे हुआ, उनको सद्गति कैसे मिली। ये कथा इस बात को विचार करने की है। एक मां सुनीति थी, उनके बच्चे ने सद्गति पाई। एक मां सुरुचि रही, जिन्होंने अपने रुचि से किया कार्य, उनके पुत्र की दुर्गति हुई।